हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी यादव। सो आई एम बैक विद माय वन वीडियो। और ये जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर है जो आईआईटी जेईई एग्जाम में बेसिकली पूछी जाती है। इसमें हमने जो टॉपिक कवर किया है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पर भाई एक क्वेश्चन जरूर आता है, दैट इज 100%। ओके, एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है जेईई एग्जाम में, चाहे वो मेंस एग्जाम हो चाहे एडवांस। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये आपके जेई मेंस एग्जाम में पूछा गया है और 2021 में, ये अभी जो अगस्त में हुआ है आपका 26 अगस्त को, उस फेज में पूछा हुआ है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ E represents energy and G represents gravitational constant, M represents mass and L represents angular momentum, then find dimension formula of G to the power minus 2, M to the power 2, E to the power minus 3, L to the power 3। सो आप देख सकते हो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज ई, दैट मीन्स एनर्जी इज गिवन। और जो जी है, जी हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को। तो आपको एक टर्म दी हुई है, ठीक है, दिस वन। ओके, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस टर्म। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का, फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, फिर मास का एंड फिर एंगुलर मोमेंटम का। देन वी कैन पुट द दीज वैल्यूज in the given question and then we can find the answer. Okay, so let's do the question. Okay, तो सबसे पहले हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं एनर्जी का। सो बेसिकली आपको रिमाइंड होगा, अगर आपको याद होगा कि आपको पहले बताया जाता है कि आपको फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वैसे याद रखना चाहिए। हम एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, और अगर इट्स बेटर कि अगर आप फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखें तो आप मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आराम से कर सकते हो इजीली, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में एनर्जी वाली टर्म आती है। तो इट्स गुड कि आप फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फिंगर टिप्स पर रखो। सो जो एनर्जी होती है हमारी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1l2 t टू द पावर माइनस 2। ये आपका एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। सो जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस क्या होती है? उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से जो जी होगा हमारा वो क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि जो आपका g का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रखिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t टू द पावर माइनस 2। r क्या है? r एक डिस्टेंस होती है, यहाँ पे r की पावर 2 है, सो आप लिखोगे l टू द पावर 2। और नीचे आप देख सकते हो m1 एंड m2, m1 m2 आर द मासेस। ओके, तो दो मास है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक m से एक m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा g का, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g वुड बी इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इन द लास्ट स्लाइड यू कैन सी कि ये यहाँ पे m की पावर 1 बचा हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस 1 होगा, l की पावर 2 है एंड l की पावर 1 है, तो टोटल l की पावर 3 होगा एंड t टू द पावर माइनस 2 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g would be equal to m to the power minus 1, l to the power 3, t to the power minus 2। Is it okay? ठीक है, so आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है g का। अभी क्या करना है आपको, m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का और डायमेंशन फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली आर पी साइन थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड में अगर हम लिखते हैं, आर होता है बेटा डिस्टेंस, पी होता है लीनियर मोमेंटम, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ओके, सो पी को आप लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी इनटू साइन थीटा। सो यहाँ से हम डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल, मास का होगा एम, और वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर माइनस 1। ओके, साइन थीटा का कुछ होगा नहीं क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड को शो करता है। ओके, सो आप यहाँ से बोल सकते हो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l2 t टू द पावर माइनस 1। तो आपने एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया गया है। अब जो क्वेश्चन में आपको टर्म दी गई है दैट इज दिस वन। ओके, आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है।
तो इसको सोल्व करते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो आपको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला वो किसका निकालना है, g टू द पावर -2, ओके, एंड m टू द पावर 2, e to the power is given as -3, okay, and l to the power 3. l is angular momentum, okay, क्लियर है। सो अभी क्या करेंगे हम, g का, m का, e की पावर और l का डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी आपने g का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है पीछे, ठीक है। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर -1 l3 t टू द पावर -2, ओके। लेकिन आप देखो g के ऊपर -2 लगी हुई है पावर, तो आप यहाँ पे पहले g का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। ये g का रखा तो पावर लग गई -2, m स्क्वायर, m तो मास है तो उसका हम डायरेक्टली रख सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी का होता है m1 l2 t -2, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और इसकी पावर है -3। एल है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ओके। सो एंगुलर मोमेंटम का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, m1 l2 t टू द पावर -1, ओके, इसकी पावर हो गई 3, क्लियर है, ओके। सो नाउ यू कैन सी, अभी हमें बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। सो m टू द पावर -1 है, तो पावर -2 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m टू द पावर आपका बनेगा -1 इंटू, आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, -2 के साथ, सो m की पावर 2, ओके। l टू द पावर होगा ये -6, t टू द पावर होगा 4, ओके। यहाँ से आपको मिलेगा m स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से आपको मिलेगा m टू द पावर -3, l टू द पावर -6, t to the power 6, clear है। So from here you will get m to the power 3, l to the power 6, t to the power -3, okay। अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करना है। You can see m to the power 2, m to the power 2, m to the power 4 हो गया है। ये देखो m to the power -3 से m to the power प्लस कैंसिल हो गया, सो आप लिख सकते हो m की टोटल पावर हो गई भाई 4, ठीक है। अब देखो आप लेंथ का देख लीजिए, लेंथ की है पावर -6, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +6, तो l की पावर -6 से l टू द पावर +6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m4 l टू द पावर -6। अब टाइम का आप देख सकते हैं, टाइम टू द पावर 4 यहाँ पे है 6, so 6 और 4 हो गया आपका 10, और 10 में से आपने 3 माइनस किया, सो t टू द पावर 7। अब आप चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है m टू द पावर 4, l टू द पावर -6, t टू द पावर 7, ओके। तो यू कैन सी आपका जो पहला ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, दैट इज m टू द पावर 4, l टू द पावर -6, t टू द पावर 7। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका जेई एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आपके 27 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ E एंड H रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E बाय H। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, H रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है E बाय H का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं E का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ओके, और H का क्या होगा, देन वी कैन पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E बाय H एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख देते हैं, ओके। सो आप एक बात देखिए, आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ऐसे भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल बाय लेंथ, ओके। अब बात आती है एच की, एच है आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ओके। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में बी बाय म्यू नॉट, ओके। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है आपका परमिएबिलिटी, बी क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। सो इसकी जो यूनिट होती है ना, जो एच की यूनिट होती है, एच की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, दैट मींस एम्पियर मींस ऑब्वियसली ये करंट की यूनिट है, मीटर किसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट होती है लेंथ की, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि हम यूनिट से भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओके। सो हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ई बाय एच का, क्लियर है। तो E बाय H का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो E को हम लिख रहे हैं पोटेंशियल बाय लेंथ, ओके। और जो हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, ओके।
सो एच की यूनिट है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर यूज होता है करंट के लिए, सो यू कैन राइट करंट, मीटर यूज होता है लेंथ के लिए, सो लेंथ आएगा ऊपर, सो लेंथ से लेंथ इट वुड बी कैंसिल आउट। ओके, सो आपके पास बना वोल्टेज बाय करंट। ओके, सो वोल्टेज एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, सो वोल्टेज को आपको लिखना पड़ेगा, सो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, सो करंट को आप लिख सकते हो। नाउ वर्क डन, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, वो क्या होता है m1 L2 t to the power -2। ओके, नाउ चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो जो चार्ज है, चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। ओके, एक करंट ऑलरेडी है, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो जो डायमेंशन फॉर्मूला है E बाय H का, वो क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो m1 L2 t -2। क्लियर, तो i टू द पावर 1 है, यहाँ पे भी i टू द पावर 1 है, तो i टू द पावर 2 हो गया, एक हो गया t। अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, दैट वुड बी m1L2 t टू द पावर -2 ऑलरेडी है ऊपर, बट डिनोमिनेटर में t टू द पावर 1 है, जो कि ऊपर जाके t टू द पावर -1 बनेगा, ऑलरेडी वहां पे -2 है, सो t टू द पावर बनेगा -3, एंड i टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा i टू द पावर -2। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, so this is the final answer of this question। क्लियर है, सो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके इस साल ही पूछा गया है, रिसेंटली अगस्त में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, इफ फोर्स F एंड टाइम T एंड लेंथ L आर यूज्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी विल बी, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको फोर्स दी गई है, F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एंड L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया है क्वेश्चन में। दैट मीन्स आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब ही यही होता है, जिस भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब उसको फंडामेंटल में लिखना। अगर यहाँ पे फंडामेंटल ये फोर्स टाइम लेंथ को बोल रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारी डेंसिटी है, जहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, तो डेंसिटी को हम कंसीडर करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि इसने यहाँ पर बोला है फोर्स टाइम और लेंथ, मतलब डेंसिटी को हमें फोर्स टाइम और लेंथ की फॉर्म में लिखना होगा। क्लियर है? ओके, सो अभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सो लेट्स डू द क्वेश्चन। ओके, सो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज जनरल फॉर्मूला हाउ वी डिफाइन डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी को हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, जो हमारा डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, तो हम कैसे भी करके मास को हमें फोर्स टाइम और लेंथ की फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो आप यहाँ से बोल सकते हो मास क्या होगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? अब जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है Lt टू द पावर -2। ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम यूनिट से भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है? सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ जो हमारी डेंसिटी है, अगर हम मास को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम। ओके, एग्जैक्टली अच्छा, तो वॉल्यूम का हम डायमेंशन फॉर्मूला और लिख देते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L टू द पावर 3, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। ओके, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L टू द पावर 3। ओके, सो अभी क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखनी है। सो हमें डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सो डेंसिटी का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डेंसिटी को नॉर्मली हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हो डेंसिटी के फॉर्मूले में ऊपर आया है फोर्स, नीचे है एक्सेलरेशन और नीचे है वॉल्यूम। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L2 t टू द पावर सॉरी, तो m1L1 t टू द पावर -2। ओके, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L t टू द पावर -2। ओके, इनटू वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L की पावर 3। ओके, क्लियर है? सो अभी आप इसको जो भी कटता है उसको काट सकते हो, सो जैसे L से L कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, सो t टू द पावर -2 से t टू द पावर ये -2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये कैंसी जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा डेंसिटी का, सॉरी आपको इसको फोर्स की फॉर्म में लिखना है ना, सो हमें इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, अगर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे
हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हमें लिखना था उसको फोर्स की फॉर्म में, बट हम उसको मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखने लग गए थे। बट हमें क्या करना है, फोर्स की फॉर्म में ही रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन में फोर्स की फॉर्म में उसने पूछा गया है। तो फोर्स को आपको अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। सो फोर्स को आप ऐसे ही रखो। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो एल टी टू द पावर -2। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एल टी टू द पावर 3, एल टू द पावर 3। ओके, सो यहाँ पे देखो, एफ फोर्स हो गया आपका, टी की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, टी की पावर +2। एल की पावर टोटल 4 है, तो एल की पावर ऊपर जाके क्या बनेगी, -4। तो आपका जो आंसर है वो ये होगा, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। सो आप देख सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हो आपका फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, एफ टी स्क्वायर एल की पावर -4। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर वो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला मास की फॉर्म में लिखना है, तो आपको फोर्स को चेंज करना पड़ेगा, जैसे अभी हम चेंज करने जा रहे थे। बट क्वेश्चन में आपको फोर्स की फॉर्म में पूछा हुआ है, तो आप उस फोर्स को चेंज ना करें, ठीक है। फोर्स को अगेन आपको मास लेंथ टाइम की फॉर्म में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मास आ जाएगा, और मास को इसने फंडामेंटल नहीं माना है, इसने फोर्स को फंडामेंटल माना है। तो आप डायमेंशन फॉर्मूला में फोर्स को ऐसे का ऐसे रहने दें। तो दिस इज द correct answer. Hopefully you liked my video. Okay, thank you very much.